नमस्कार, मैं हूं आनंद भट्ट। हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो के साथ हम फिर से हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। देहरादून से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी पुलिस हिरासत में हैं। कल उत्तराखंड के रुड़की में इन दोनों नेताओं ने फिल्मी अंदाज में सरेआम हथियार लहराए। प्रणव ने उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल है। वहीं बाद में उमेश भी पिस्टल लहराते दिखे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। माना जा रहा है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाकी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े चुनावी वादे जनता से कर सकती है। दोपहर 12 बजे आपका घोषणा पत्र जारी होगा। इससे पहले आपने मिडिल क्लास के लिए अलग मैनिफेस्टो जारी कर केंद्र पर टैक्स, आतंकवाद का आरोप लगाते हुए केंद्र से 7 मांगे भी की। केजरीवाल ने एक अहम ऐलान में यह कहा कि मनीष सिसोदिया रंगपुरा से जीतने के बाद बीजेपी जंगपुरा से जीतने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे। दिल्ली के चुनावी दौर में केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला कर रहे हैं। केजरीवाल ने जंगपुरा में प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी 20 घंटे बिजली नहीं मिलती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वार पलटवार के बीच बीजेपी ने सीएम हाउस का एक नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि केजरीवाल का घर कितना आलीशान है। बीजेपी से शीश महल कहती आई है। बीजेपी लगातार कहती आई है कि केजरीवाल ने इस शीश महल में जनता के लाखों रुपए बहा दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में चुनावी प्रचार के दौरान केजरीवाल को नटवर लाल कह दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धूल, धुआं और धोखा दिया है। शिवराज ने कहा कि केजरीवाल ने जनता के पैसों से शीश महल बनाया है। कांग्रेस टेढ़े से पार्टी प्रत्याशी सुशांत मिश्रा पे हुए हमले की शिकायत चुनाव आयोग और पुलिस से की है। चुनाव आयोग ने पक्षपात के आरोप को निराधार बताते हुए कांग्रेस को जवाब दिया कि हम अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से पालन कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर में एक बैग में महिला का जला हुआ शव मिला है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी से एक शख्स बैग को बाहर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। वो फिर गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है, फिर गाड़ी लेकर वापस लौटता है और बैग में आग लगा देता है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुटी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे, जहां वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे। तीनों नेता बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन करने के अलावा कई अखाड़ों के संतों से भी मिलेंगे और उनके साथ भोजन करेंगे। एनडीटीवी के साथ खास कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है। उपासना और पंथ अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। योगी ने कहा कि महाकुंभ को लेकर हर क्षेत्र में विकास किया गया है और त्रिवेणी से एकता का संदेश दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और संगम में पवित्र स्नान किया। कुछ दिन पहले अखिलेश ने हरिद्वार में भी गंगा नदी में डुबकी लगाई थी। अखिलेश के महाकुंभ में डुबकी लगाने पर सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश को इसका पुण्य मिलेगा और प्रयागराज सबका है, सब आए और डुबकी लगाएं। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को होने वाली मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोगों के आस्था के स्नान का अनुमान है। प्रशासन ने इसके लिए हर तरह के इंतजाम को पक्का कर लिया है। अब तक पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 13 करोड़ के पार पहुंच गया है। लाखों साधु संतों के अलावा महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी हैं। आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 बजे अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। यूसीसी नियमावली जारी करने के साथ ही यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण भी सीएम करेंगे। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। पंजाब में अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर लगी बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को एक युवक ने तोड़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। खबर पाकर दलित समाज के लोग भी यहां पहुंचे और कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन यह माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दलित समाज ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर आई। नक्सलियों के खौफ में जीने पर मजबूर बस्तर संभाग के 26 गांव में पहली बार 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया।
ग्रामीणों ने उत्साह से राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लिया। इन गांवों में अब नक्सलियों के खिलाफ नक्षत्र अभियान के प्रयासों से शांति और विश्वास की बहाली हुई है और स्थानीय लोगों में विकास की नई उम्मीद जगी है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में कल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी उपेक्षा को दर्शाता है। वक्फ बिल में संशोधनों को लेकर आज संयुक्त संसदीय समिति की बैठक होगी। बिल में बदलाव के लिए विपक्षी सांसदों ने कई संशोधन पेश किए हैं। लिहाजा बैठक में वक्फ संशोधन बिल के सभी संशोधनों के हर कोलाज पे चर्चा होगी, हर क्लॉज पे चर्चा होगी और इसके बाद कमेटी की एक और बैठक 29 जनवरी को होने की संभावना है, जिसमें रिपोर्ट को मंजूर कर लिया जाएगा। कर्नाटक के मुद्दा घोटाला केस में लोकायुक्त पुलिस अब तक की जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश करेगी। सुबह करीब 11 बजे इस मामले में सुनवाई है। हालांकि लोकायुक्त की अंतिम रिपोर्ट नहीं है, ये केवल स्टेटस रिपोर्ट है। मुद्दा घोटाले में सीएम सिद्धरामैया की पत्नी पर मुख्य रूप से जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोप हैं। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर हुसैन सागर झील में 2 नाव पर रखे पटाखों में गलती से आग लग गई, जिसमें आग फैलने से दोनों नाव जलकर राख हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए। पीपल्स प्लाजा ग्राउंड में भारत माता फाउंडेशन ने भारत माता महाआरती कार्यक्रम रखा था, जिसमें पटाखे छोड़े गए थे, जिसकी वजह से आग लगी। ग्रेटर नोएडा के कास्ता थाना इलाके में एक निजी कंपनी में अचानक से भीषण आग लगी। अचानक आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों की टीम आग बुझाने में जुटी रही। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल से घर जा रहे बाइक सवार छात्रों को उसी स्कूल की बस ने रौंद दिया। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक है। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यूपी के जालौन में दबंगों ने शराब की दुकान के कर्मचारी के साथ मारपीट की और कर्मचारी के भाई को गोली मार दी। इसके बाद वहां जमा हुई भीड़ ने आरोपी को पकड़ा और उसे शराब दुकान में ही बंद कर दिया। बाद में आरोपी को थाने ले जा रही पुलिस को रास्ते में रोककर दबंगों ने आरोपी को छुड़ा लिया और अपने साथ ले गए। घायल युवक को गंभीर हालत में कानपुर भेजा गया। पाकिस्तानी युवती के साथ सोशल मीडिया पे हुए प्यार के बाद सरहद पार करने वाले अलीगढ़ का बादल बाबू अब इस्लाम धर्म कबूल करेगा। शुक्रवार को पेशी के दौरान परिजनों से वीडियो कॉल पे बातचीत के दौरान ये बात कही। बादल बाबू ने अपने माता पिता को कहा कि वो सना नाम की युवती के बिना रह नहीं सकता, इसलिए धर्म बदल रहा है और वो भारत भी नहीं लौटेगा। मुंबई पुलिस पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के सुराग तलाश रही है। मामले में गिरफ्तार शरीफुल इस्लाम ने जो मोबाइल सिम इस्तेमाल किए, पुलिस उसके मालिक की तलाश नदिया जिले में कर रही है। लोगों को तस्वीरें दिखाकर सिम ऑनर की पहचान पूछी जा रही है। मुंबई का बो आर्च स्ट्रिंग ब्रिज जो मरीन ड्राइव को बांद्रा-वर्ली से लिंक से जोड़ता है, उसका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया। आम जनता के लिए बांद्रा-वर्ली सी लिंक खोल दिया गया है। मरीन ड्राइव से वर्ली तक जाने का सफर अब सिर्फ 9 मिनट में पूरा हो सकेगा। बिहार के रोहतास जिले की जूही कुमारी हाउसवाइफ और किसान की पहचान से आगे बढ़कर अब ड्रोन पायलट बन गई हैं। उन्होंने कृषि ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर एक नई मिसाल गढ़ी है। जूही अब खेती किसानी में ड्रोन तकनीक से एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। जूही ने प्रयागराज से ट्रेनिंग ली है। अब वो ड्रोन से पानी, दवा के अलावा वक्त भी बचा रही हैं।